नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा आज की एमसीक्यू यानी मॉर्निंग कल्चर क्वेश्चन सीरीज में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो एमसीक्यू है दोस्तों, वो है हमारे राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य। हर रोज सुबह 7 बजे एक कप चाय के साथ दोस्तों 10% और 10 मिनट में हम सॉल्व करते हैं और आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में हर रोज डालते हैं। इस सीरीज को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस सीरीज को यूं ही आगे बढ़ाते जाइएगा बिना देरी के। हम हमारा पहला सवाल जो है वो देखते हैं। हमारा स्क्रीन पर पहला सवाल है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का किस लोक नाट्य से संबंध है दोस्तों? स्वांग, ख्याल, नौटंकी या रम्मत? स्वांग को अगर आप हमारे उत्तरी राजस्थान के हैं तो आप लोग मोटा माटी समझ ही जाओगे। स्वांग को ही सांग कहा जाता है। आप अक्सर घरों में गांवों में बुजुर्ग लोगों से सुनते होंगे कि अगर आप थोड़े टेढ़े मेढ़े कपड़े पहन लेते हैं तो वो कह देते हैं कि ये के सांग का ड्राइव है, तो सांग ही स्वांग है। तो इसमें दोस्तों जो जानकीलाल भांड है इनको मंकी मैन की उपाधि प्राप्त है। ये स्वांग से संबंधित है और जानकीलाल भांड को क्या है? मंकी मैन की उपाधि प्राप्त है। किसकी उपाधि प्राप्त है? मंकी मैन की। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और स्वांग का जो प्रमुख कलाकार है वो परशुराम है। प्रमुख कलाकार कौन है? परशुराम। कलाकार परशुराम है। परशुराम एक कैलवा नाम की जगह है, वहां से है। केलवा नाम की एक जगह है दोस्तों, वहां से है। और ये केलवा राजसमंद में पड़ता है। आप लोग इतना ध्यान रखना। हमारा पहला जो सवाल है वो हो चुका है। केलवा जो है वो है राजसमंद में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरा देखते हैं अगला। हमारा स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी? चार ऑप्शंस है। फागू महाराज, दूसरा आपके सामने ठाकुर ओंकार सिंह है, उसके बाद दुलिया राणा और तेज कवि जैसलमेरी। इसमें एक ये जो रचना है स्वतंत्र बावनी एक तरह की रम्मत है। क्या है? रम्मत है दोस्तों। और इसको लिखा गया था, ये था तेज कवि जैसलमेरी ने। इन्होंने इस रम्मत को क्या किया था? गांधी जी को भेंट किया था। गांधी जी को भेंट किया था। आप ये याद रखना। इसी से स्वतंत्र बावनी से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। गांधी जी को भेंट कौन सी रम्मत की थी? स्वतंत्र बावनी। और इसको भेंट करने के लिए इन्होंने एक कंपनी खोली थी जिसे कहते हैं श्री कृष्ण रम्मत कंपनी, है ना। तो आप ये याद रखना। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी, दोनों मैंने बता दी। और फिर भी अगर आपको पूरी डिटेल के साथ चीजें ढूंढनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहां पर आपको पूरा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, आप कह सकते हो कला संस्कृति बाय नितिन सर लिखोगे या प्लेलिस्ट में देखोगे, वहां पे सारी डिटेल से एक टॉपिक के दो दो तीन तीन वीडियो एक एक घंटे के मिलेंगे। आपको तसल्ली से करवाई गई है। आगे बढ़ते हैं इस पर। गुलालबाई और कृष्ण कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? गुलालबाई और कृष्ण कुमारी का पूछा गया है। इसमें क्या है कि स्वांग नाट्य, उसके बाद नौटंकी लोकनाट्य, गौरी लोकनाट्य या ख्याल लोकनाट्य। तो इसका आपको ये याद करने वाली चीज है। ये जो है नौटंकी, है ना, लोकनाट्य जो है इससे संबंध है। अगला देखते हैं दोस्तों हम। इसमें हमारा प्रश्न जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित है, हेला ख्याल से है या फिर आप कहोगे सर जयपुरी ख्याल से है, तुरारंगी ख्याल से है या शेखावटी ख्याल से है? तो इसका सही आंसर आप देखो लास्ट में जरूर आंसर देना, 10 में से कितने सही होते हैं। इसका तुरा कलंगी ख्याल है। तुरा कलंगी ख्याल जो है आपको पता होगा कि एक इसमें तुरा दिया गया था गिफ्ट में। एक शाह अली थे और एक तुकनगीर नाम के संत थे। दो बहुत 400 साल पहले की बात है। जो ये संत थे, इन दोनों में एक तरफ भगवा झंडे रख के और दूसरी तरफ क्या होता था, एक तरफ भगवा झंडा होता था, एक तरफ ये हरे रंग का झंडा होता था, इस तरह से। और फिर इनके बीच में ये यहाँ पर दोनों संत होते थे और ये जो है हम कह सकते हैं ये ख्याल होती थी। और इसमें क्या होता था कि दोनों के बीच में डायलॉग होते थे, उनको कहते थे काव्यात्मक संवाद। काव्यात्मक संवाद होता था और इस काव्यात्मक संवाद को ही बोल बोला जाता है, बोल कहा जाता है, या इनको दोस्तों गम्मत कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, नोट डाउन कर लेना। गम्मत इन्हीं को कहते हैं। अगर फिर भी आपको डिटेल चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य स्थान सुमेलित नहीं है? पहला नौटंकी भरतपुर अलवर। ठीक बात है सर, क्योंकि ये जो है भरतपुर और आप धौलपुर की बात करोगे तो ये ब्रिज क्षेत्र है। और जो नौटंकी है वो उत्तर प्रदेश की है और खास तौर पर हाथरस से लाई गई है। अब हम इस पे और ज्यादा कभी बाद में बात करेंगे। रम्मत बीकानेर जैसलमेर, ठीक बात है। तुरा कलंगी मारवाड़, ये नहीं जम रहा है सर। तमाशा जयपुर बिल्कुल है। तमाशे में तो आपको कहोगे सर वो जो है
इसमें राजा था एक, उसका नाम राम सिंह सेकंड था, और एक और था, उन्होंने कुछ एक खाने तैयार करवाए थे। उसमें भी आप प्ले लिस्ट में बिल्कुल वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल हम ये देखते हैं कि इसमें तुरा कलंगी जो है वो कहाँ का है। तो आप कहोगे सर ये तो चित्तौड़ का है, अभी अभी तो आपने बताया था, और चित्तौड़ जो है वो एमपी के पास लगने वाला एरिया होता है। ठीक है सर, अब हम आगे बढ़े। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा घटक भवाई शैली में लिखा गया है। सर ये भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध है। तो आप कहोगे सर अंजन सुंदरी, मैना सुंदरी, जसम ओडेन और रासदर। इसका सही आंसर जो है वो जसमा ओडेन है, जो भवाई शैली का एक घटक है। दोस्तों ये याद रखना आप, ये कुछ एक फैक्चुअल सी चीजें हैं। अगला सवाल, जसमा ओडन का संबंध किस नाट्य विद्या से है। अब तो आप बता ही दोगे ये भवाई नाट्य विद्या से है, बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है, ये भवाई से संबंधित है। और यह एक क्या है दोस्तों, घटक है जो भवाई शैली में लिखा गया है, भवाई शैली में लिखा गया है। तो ये आप एक चीज शैली में लिखा गया है, ये याद रखोगे आप। अगला दोस्तों हम देखते हैं हमारा नया सवाल, लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल के मुख्य प्रवर्तक हैं। दोस्तों नानूराम जो हैं वो किस ख्याल के, ये शेखावटी लिखा हुआ है, शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल या हेला ख्याल, या उसके बाद आप क्या क्या पूछ रहे हो इसमें कि साहब कुचामनी ख्याल। तो आप कहोगे सर ये तो शेखावटी ख्याल है नानूराम। अच्छा नानूराम जो है वो इसके है। उसके बाद हम बात करें सर अगले सवाल की तरफ, तो रम्मत क्या है। रम्मत हमारा लास्ट आंसर में एक लोक नाट्य है जैसा हम पढ़ रहे हैं। अब आप देखो लोक नाट्य दुलिया राणा और नानूराम, देखो क्या है ना कि ये नानूराम जो थे ना ये प्रवर्तक थे किसके, शेखावटी ख्याल के। अभी तो पढ़ गए हैं ना, काय को इसमें टेंशन लेना, ये क्या थे, प्रवर्तक थे। अब अगर इनकी बात कर ले नानूराम की, तो नानूराम के बाद इनके चेले जो आए थे उनका नाम था दुलिया राणा। दुलिया राणा बड़ा शेखावटी का फेमस नाम था। और उसके बाद आप कह सकते हो एक सोहन लाल भी आए थे, और फिर कौन आए थे, बंसी जी आए थे। तो ये आपको ये दो याद रह जाए तो और ही बेहतर है, वरना दुलिया राणा तक ये शेखावटी के सबसे प्रसिद्ध, अगर हम कहें कि साहब ये ख्याल के जो हैं शेखावटी ख्याल के कलाकार हैं। अब आपके लिए थैंक यू। टेलीग्राम चैनल हमारा सृष्टि क्लासेस नौहर ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं 10 में से कितने सवाल आपके सही हुए हैं आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और इस जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना दोस्तों, लाइक करना, इससे हमें थोड़ा हौसला मिलता है। यह सीरीज आप इतना पसंद करें इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।